स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने पीटीआई के मजीद 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। इस्तीफे मंजूरी के बाद मजीद कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए। अब तक मजमूई तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 79 और शेख रशीद का एक इस्तीफा मंजूर हो चुका है। एक और सरप्राइज क्या आना है वापस असेंबली। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ का पीटीआई के इस्तीफों की मंजूरी पर बयान। कहा उधर खान साहब मीटिंग कर रहे थे वापसी की, इधर पक्की वापसी हो गई। पीटीआई के मजीद 35 अरकान के इस्तीफे इलेक्शन कमीशन को मौसूल। इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफों से मुतालिक कार्रवाई शुरू कर दी। इन अरकान को किसी भी वक्त डी नोटिफाई किया जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौमी असेंबली से इस्तीफे वापस लेने का फैसला। सब इस्तीफे मंजूर किए जाएं या ओहदे दिए जाएं। पीटीआई का इजलास में फैसला। स्पीकर से मुलाकात करके इस्तीफे वापस लेने की दरख्वास्त की जाएगी। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शीरी मजारी, कवल शोजब, मलिका बुखारी समेत अरकान कौमी असेंबली की बड़ी तादाद स्पीकर चेम्बर में मौजूद। पीटीआई अरकान असेंबली की जानिब से स्टाफ से स्पीकर से मुतालिक इस्तफसार। स्टाफ की जानिब से स्पीकर की गैर मौजूदगी से मुतालिक आगाह कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा का निगरान वजीर आला कौन होगा? हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक बरकरार। अपोजिशन लीडर अकरम दरानी और वजीर आला महमूद खान में ताहाल कोई बाज़ाब्ता रब्ता नहीं हुआ। पहले मरहले में इत्तफाक राय के इम्कानात मादूम। मामला पार्लिमानी कमेटी में जाने का इम्कान। और वजीर आला पंजाब परवेज इलाही का कहना है कि निगरान वजीर आला की नामजदगी के लिए अपोजिशन का रवैया गैर संजीदा है। अपोजिशन ने एक बार फिर निगरान वजीर आला की नामजदगी के हवाले से मामला को मुतनाज़ बनाया। अपोजिशन का यह रवैया नाकाबिल फहम और सियासी नापुख्तगी के मुतरादिफ है।